उनको रहने दीजिए, मारिए नहीं भाई, मारिए नहीं, मारिए नहीं, गलत गलत गलत, मारिए नहीं, मारिए। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं अभय कुमार इंसु और आप अब जनता बोलेगी न्यूज पर लाइव देख रहे हैं। यह तस्वीरें रात 8 बजे की हैं, मुजफ्फरपुर की हैं, जहां पर आरआरबी और एनटीपीसी के छात्रों ने जमकर बवाल किया, जमकर तोड़फोड़ किया और करेंगे भी, क्यों नहीं। मैं हालांकि इन बातों का समर्थन नहीं करता हूं, क्योंकि यह कहीं ना कहीं प्रशासन को भी मुसीबत में डालने का काम कर रहे हैं। बच्चे शांत होकर की बात किया जा सकता था, लेकिन सरकारें नहीं चाहती हैं कि यह बच्चे शांत होकर बात करें या फिर कुछ भी करें। सिर्फ और सिर्फ नेता और भारत का सिस्टम चाहता है कि यह छात्र पढ़ाई न करे। जिन छात्रों के हाथों में कभी कॉपी और किताब हुआ करता था, कभी कलमों से इतिहास लिखा करते थे, ये बच्चे बैठकर अपने कमरों में अपने गांव, अपने परिवार, अपने माँ बाप को छोड़ करके ये बच्चे पटना और मुजफ्फरपुर और कहीं कहीं जाकर पढ़ाई करते हैं। उन बच्चों को आज सड़कों पर आकर के लाठी और डंडे और ईंट पत्थर उठा करके पथराव करना पड़ रहा है, ट्रेन रोकना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है? सरकार को तो यह सोचना चाहिए, और पुलिस वाले से भी मैं कहना चाहूँगा कि अत्याचार करना बंद करिए, और हो सके तो इन बच्चों के समर्थन में आप लोग भी आइए और जमकर के सरकार का विरोध करिए, क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं यह गलत कर रहा है। और जहाँ पे गलत करेगी सरकारें, वहाँ पर पूरा देश को विरोध करने की ज़रूरत है, न कि इन छात्रों पर लाठीचार्ज और पथराव करके आप लोग इन छात्रों को घायल करें। क्योंकि यह छात्र कोई आतंकवादी, कोई देश विरोधी नहीं है। यह छात्र वही हैं जो कभी देश के लिए सीने पे गोली खाने के लिए भी तैयार रहते हैं। लेकिन आप सब ने जो इन बच्चों का हाल कर दिया है, इस सिस्टम ने, शर्म आती है मुझे कि आखिर यह देश का सिस्टम, इस देश का प्रशासन किस दिशा की ओर बढ़ रहा है, कुछ भी कहना मुश्किल है। जिस तरह से छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ है, देख करके किसी व्यक्ति का भी दिल पिघल जाए। लेकिन कहीं ना कहीं कहा जाए तो पुलिस प्रशासन भी मजबूर है, वह सिर्फ और सिर्फ अपना ड्यूटी कर रहा है। और मैं पुलिस प्रशासन को भी ज़्यादा दोष नहीं दूंगा। सिर्फ और सिर्फ अगर दोष है तो इस देश के सिस्टम में अभी तक कोई भी बयान ऑफिशियल क्यों नहीं आया। मैं जानना चाहूँगा कि अभी तक कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं आ रहा है। सरकार सीधे तौर पर कह रही है कि इसमें हमारा जो भी काम हुआ है, आरआरबी एनटीपीसी का रिजल्ट एकदम सही है, जो कुछ स्कैम नहीं हुआ है। लेकिन बच्चे, अगर इतने सारे बच्चे जब एक साथ आ रहे हैं, तो सरकारों को सोचना चाहिए कि कुछ ना कुछ तो आप लोगों ने गलत जरूर किया है इन बच्चों के साथ। क्योंकि ये पढ़ने वाले बच्चे हैं, कोई अनपढ़ गंवार बच्चे नहीं हैं कि जो कि रोड पर यूं ही आकर घूमने लगेंगे। मैं चाहूँगा कि इन सब चीज़ों को दिखाया जाए, और बड़ी बड़ी मीडिया संस्थान अभी तक इन सब चीज़ों को दिखाने का प्रयास नहीं कर रहा है। मैं जानना चाहूँगा कि क्यों। सिर्फ आज भारत का मीडिया सिर्फ और सिर्फ नेताओं के इंटरव्यू और नेताओं को दिखाने के लिए बनी है। इन छात्रों की परेशानी, इन छात्रों के दुख दर्द, इन छात्रों की मेहनत, इन छात्रों का जुनून कौन दिखाएगा? बड़ी मीडिया संस्थानें क्यों नहीं आ रही हैं? सिर्फ हमारे छोटी मीडिया संस्थानों को दिखाने से क्या होने वाला है? बड़ी मीडिया क्यों नहीं है? क्यों गुलाम बन गई है? साफ तौर पे मैं कह सकता हूँ कि बड़ी मीडिया जितनी भी हैं, सबको तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ज़्यादातर मीडिया संस्थान आज देश के नेताओं की गुलामी कर रही है। और इसी का कारण है, यही सबसे बड़ा कारण है कि देश में इस तरह के हालात बने हुए हैं। और जब तक ये हालात बने हुए हैं, इन सब का जिम्मेदार भारत के गवर्नमेंट के बैठे बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं, जो कि इन सब चीज़ों का विरोध नहीं करते हैं। सरकार जो भी कर रही है, सरकार का सिस्टम जो भी कर रहा है, सही कर रहा है, यही कहना है नेताओं का। हालांकि इनके सपोर्ट में कुछ शिक्षक आ रहे हैं, लेकिन उनके आने से सिर्फ कुछ नहीं होगा, बड़े बड़े नेताओं को भी आने की ज़रूरत है। और हम कह सकते हैं कि यह आंदोलन बहुत बड़ा रूप ले सकता है, अगर सरकार इन सब मांगों पर, इन बच्चों के मांगों पर, इनके सोच पर विचार नहीं करती है। तो हो सकता है, छात्रों का साफ तौर पर कहना है कि 26 जनवरी बीतने के बाद हम बड़ा आंदोलन करेंगे। 28 तारीख को बच्चे दिल्ली जाने की भी बात कर रहे हैं। अगर बच्चे दिल्ली तक पहुंच जाते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि यह आंदोलन कितना बड़ा हो सकता है। यह वही देश है जहाँ पर गांधी जैसे बड़े बड़े देशभक्त थे, और जयप्रकाश नारायण ने जो छात्र आंदोलन किया था, हो सकता है कि उससे भी बड़ा यह आंदोलन हो जाए। तो मैं यही कहूँगा कि सरकार को सोचना पड़ेगा, ताकि इन देश के ये हमारे युवा हैं, जो बच्चे हैं, हमारे लड़के हैं, जो दोस्त हमारे भाई हैं, इन सबको न्याय मिले। और सरकार को इसके आगे इस तरह की गलत नीतियाँ न ला करके इन बच्चों को परेशानी में न डाला जाए। जो 100 छात्र लगातार ट्रेन के आगे कूद गए थे, अगर उनको हो जाता कुछ, तो कौन जिम्मेदारी लेता? जवाब दे सकते हैं आप? मोदी जी, आपको जब सरकार में इन बच्चों ने लाया होगा, तो बहुत सोच समझ कर लाया होगा कि
काश आप इन बच्चों को समझेंगे, सोचेंगे और सही ढंग से सिस्टम को चलाएंगे। लेकिन मैं अब साफ तौर पे यह कह सकता हूँ कि भारत सरकार से बच्चे तो खुश नहीं हैं और ना ही कोई खुश है, क्योंकि हर तरफ से आपने आम लोगों से लेकर के छात्रों तक हर किसी को परेशानी में डाल दिया है। विचार करिए मोदी जी एक बार, जिस तरह से यह बच्चे लाते हैं ना, युवा लाते हैं, जो देश लाता है किसी को तो उखाड़ फेंकने की भी क्षमता है इन बच्चों में। आप ये मत भूलिए कि युवा जो है वही नींव रखता है इस देश के नेताओं को और सबको। सो संभलिए और देखिए, इतना ज़्यादा यहाँ पर खतरा है कि पत्रकार को हेलमेट पहनकर रिपोर्टिंग करना पड़ रहा है। पथराव लगातार हो पड़ रही है पुलिस की तरफ से भी, और ज़्यादातर पुलिस की तरफ से ही हो रही है। यही कहूँगा कि पुलिस वालों को भी थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि इन बच्चे हमारे बच्चे हैं, हो सकता है उसमें कहीं ना कहीं पुलिस वाले जितने हैं उनके भी बच्चे कहीं ना कहीं पढ़ रहे हों। तो बस यही कहूँगा कि थोड़ा विचार करिए, और सिस्टम में बैठे लोग जो हैं उनको भी विचार करने की ज़रूरत है। पुलिस वाले को भी, बड़े बड़े जो अधिकारी हैं उनको सरकार से बात करके इन पर विचार करने को बोलना चाहिए। और जो बड़े बड़े टीचर्स हैं उनको भी, वे लोग भी साफ तौर पे कह रहे हैं कि हम इनके सपोर्ट में हैं। हालांकि हिंसा भड़काने का काम नहीं कर रहे हैं, ना हम बोल रहे हैं कि हिंसा भड़की, लेकिन मैं यही कहूँगा कि सरकार को बात करने की ज़रूरत है, इन सिस्टम को बात करने की ज़रूरत है। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए, बहुत ज़्यादा शेयर करिए, ताकि सिस्टम के पास तक पहुँच जाए। हर एक आदमी को देखना चाहिए इस वीडियो को, किस तरह से बच्चों पर अत्याचार हो रहा है। कमेंट में आप अपनी राय दे सकते हैं। चैनल पर अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।